हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट करेंगे। 9 पार्ट के अंदर कोसक ए माइनस साइन ए का होल ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट के अंदर सेक ए माइनस कोस ए का होल ब्रैकेट हमें प्रूव करना है 1/10 a प्लस कोट ए। हम सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस एलएचएस हमारा क्या है? कोसक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है सेक ए माइनस कोस ए। तो आप साइन कोस में चेंज कर लो, कोसक ए को साइन कोस में साइन में चेंज करोगे तो 1/साइन ए होता है कोसक ए का मतलब, और सेक ए का मतलब होता है 1/कोस ए। तो इससे एलसीएम ले लेंगे। फिर पहले चलिए इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। कोसक ए का मतलब यहाँ पे 1/साइन ए माइनस ये वाला साइन ए, तो इसके अपोन में 1 रख दो क्योंकि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। और दूसरे ब्रैकेट के अंदर सेक ए क्या होता है? 1/कोस ए होता है। 1/कोस ए माइनस कोस ए, इसके भी अपोन में 1 रख दो, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। अब इसका एलसीएम ले लो, इधर से इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम इसका साइन ए आ जाएगा। साइन ए के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट में रख दो इसको, इसका भी एलसीएम ले लो। इसका जो एलसीएम आएगा कोस ए एलसीएम आएगा, कोस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो देखो, एक एक को मैं समझा देता हूँ कैसे करना होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिर इसको मैं रब कर दूंगा। ये कैसे आया, ये कैसे आया, एक समझा दूंगा, दूसरा सेम है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1। तो इसका जो एलसीएम लिया तो क्या आया हमारे पास? एलसीएम साइन ए एलसीएम आया। तो जब एलसीएम को डेनोमीटर से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे 1, और जो 1 आया तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे फ्रैक्शन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस का साइन है। अब साइन ए को 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ए आ जाएगा, और साइन ए की मल्टीप्लाई जब साइन ए से करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसी तरीके से इसका जब एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए आ जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप कोस स्क्वायर ए को इधर लेके जाओगे, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आपने क्या भेजा है? कोस स्क्वायर ए को भेजा है। अब की बार साइन ए को भेज, साइन स्क्वायर ए को भेज दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा? अगर इसकी जगह भेजेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसी तरीके से हमें ये पता लगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ। इसकी जगह आप पहले लिख दो और अब मैं बाद में कर देता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर ए लिखोगे। कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। लिख दो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। साइन ए और ये साइन स्क्वायर ए से एक कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? साइन बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? कोस। कोस स्क्वायर में से एक स्क्वायर कट जाएगा, दो होते हैं ना, कोस इंटू कोस, तो एक बच जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा क्या आएगा? कोस ए साइन ए। हमारे पास आ जाएगा कोस ए साइन ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड को आप अलग सॉल्व कर लो। राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लो। लिख लो आरएचएस। आरएचएस में हमारे पास क्या है? 1/10 ए प्लस कोट ए। जो इसके अंदर फॉर्मूले लिखने लगने होते हैं वो मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ। 10 ए को साइन कोस में चेंज करोगे तो 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस ए।
और कोट ए का फॉर्मूला साइन ए का उल्टा होता है, कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। यही हमारा इसके अंदर फॉर्मूला लगने वाला है। तो आप राइट हैंड साइड लिख लिया, आप इसको साइन कोस में चेंज कर लो। तो जब हम करेंगे इसको 1 अपॉन, इसको साइन कोस में चेंज करोगे, टेन ए का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, साइन ए अपॉन कोस ए। यहां लिख दो साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए का फॉर्मूला कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। आप इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे तो जो आएगा 1 अपॉन, इसका जो एलसीएम आएगा कोस ए साइन ए आएगा। इतने का एलसीएम लेना है ना आपको, तो ये 1 तो ऐसे ही है। तो जो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास क्या आएगा, कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए। आपने क्या करना है, जब कोस ए साइन ए को कोस ए से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन बच जाएगा। और साइन को जब साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। प्लस का साइन है, अब इस एलसीएम को साइन ए से डिवाइड करोगे, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कोस ए बचेगा। कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करोगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए 1। और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। आपको पता है फ्रैक्शन में पलट जाता है आपके पास, देखो ऐसे 1 अपॉन 1 इंटू में कोस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। तो आपके पास सारा सोल्व होके क्या आ गया हमारे पास, कोस ए साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास कोस ए साइन ए आया है और राइट हैंड साइड में भी कोस ए साइन ए आया है। तो इससे प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख दो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारे मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।